ठीक है, हम वापस आ जाएं। तो परमेश्वर ने हमको बुलाया, हमको चुना। उसका इस संसार में हम रहते समय मकसद है हम उसके सम्मुख में, उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो। हम पवित्र और निर्दोष हो, क्योंकि यीशु मसीह हमको पवित्र करने के लिए, हमको तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए, हर एक अंदरूनी और बाहर के पापों से धोकर शुद्ध करने के लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया है। प्यारों, ये मत सोचना कि परमेश्वर अपने पुत्र को क्रूस पर मरने इसलिए दिया कि हमको आशीष दे दें, हमको चंगा करें। ना ना ना, बहुत से ऐसे भी लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह की कोड़े खाने से हम चंगे हुए, और यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। इसलिए कुछ ऐसे प्रचारक हैं, आपने सुने होंगे, बोलते हैं कि जो भी बीमारी है उसका 39 जड़ होते हैं, इसलिए एक एक बीमारी की जड़ के लिए एक एक कोड़ा खाया। तो उस समय लेकिन कोरोना नहीं था, इसलिए उनका हिसाब में गड़बड़ हो गया होगा। तो ऐसे कुछ नहीं है प्यारों। कुछ लोग तो है लोगों को भावुक बनाने के लिए कुछ भी कहीं से लेकर आते हैं। ऐसे कुछ वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुई है कि 39 बीमारियों के जड़ से ही बाकी सब बीमारियां फैलते हैं। ये सब तो यूं ही बता रहे। और ये भी कि यीशु मसीह ने 39 कोड़ा खाए कहीं नहीं लिखा है। यहूदियों के लिए ये जरूरी था, यहूदियों के लिए परमेश्वर ने ऐसा नियम जरूर दिया था कि तुम जब तुम्हारे किसी भाई को दंड दे दे तो पूरा 40 मत मारना। अन्य जाति के लोग हैं तो पूरा 40 मार सकते हो, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को नियम दिया था, जब तुम्हारे भाई को यहूदी को मारे तो 40 पूरा नहीं मारना चाहिए था, तो एक कम 40 ही मारते थे। और रोमियों के लिए, रोमी जब यहूदियों ने पौलुस को भी मारा तब भी वही बात था, एक कम 40, मैंने 5 बार मार खाया करके पौलुस जो बताते। तो यहूदियों के लिए है, लेकिन यीशु मसीह को जिन्होंने मारा वो यहूदी नहीं थे, रोमियों के पास में ऐसा कोई नियम नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को 39 मारा करके भी कोई व्यवस्था कहीं नहीं है। वो हम यहूदी हिसाब से बता रहे हैं, मगर मारने वाले गैर यहूदी थे, रोमी थे, तो वो नियम वहां लागू नहीं है। तो प्यारो, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का मतलब हमारी चंगाई देना, शारीरिक किसी बात नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। उसका खास मतलब यह है कि हमें अंदर की भी बाहर के भी तमाम पापों से धोकर शुद्ध कर लें, हर एक झुर्री कलंक से हमको छुड़ा लें, एक तेजस्वी कलीसिया बना लें और परम पवित्र परमेश्वर के लायक हमें बना ले। इस पवित्रता ही मरने के बाद नहीं, परंतु जीते जी ही हमें हासिल करना। संसार में जब हम रहते हैं तभी हमें इस पवित्रता को सिद्ध करना है, मरने के बाद में नहीं। कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ, जैसे रोमन कैथोलिक कलीसिया वगैरह होते हैं, वहां मरने के बाद भी तो पवित्र घोषित करते हैं। वचन में ऐसे कुछ नहीं। आपको संत बनना है, संसार में जीते जी संत बनिए। मरने के बाद कोई संत घोषित करने वाली बात नहीं होता है। इसी सांसारिक जीवन में हमको पवित्र बनना। तो हमको प्रभु ने क्यों चुना, हमको परमेश्वर ने क्यों बुलाया? 2 विशेष मकसद हम देख रहे हैं। पहला मकसद, हम पवित्र और निर्दोष हो उसके निकट। वो कब हासिल करें? इसी संसार में। उसके लिए मसीह ने क्या किया? क्रूस पर अपना जीवन दिया है। ठीक है, तो दूसरा मकसद क्या है? परमेश्वर हमको बुलाने का, परमेश्वर हमको चुनने का दूसरा मकसद क्या है? वो है, हमने रोमियो 8 के 29 और 30 में पढ़े, वहां पर बताया गया बात, इस संसार में हम रहने के समय में नहीं, परंतु इफिसियों 1 का 4
और 5 के 25, 26, 27 के अनुसार इस संसार में हम रहोगे, तो हमारे इस संसार से चले जाने के बाद, प्रभु के आने के बाद, रोमियो 8 के 29 और 30 को हम हासिल करोगे। क्या है 29 और 30 में? वहां पौलुस ने बताया, ताकि तुम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में हो। 29 में बताया कि हम यीशु मसीह की स्वरूप में हो, यीशु मसीह की स्वरूप के अनुरूप में हम बन जावे। ये कब होगा? इस संसार में रहते समय में नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने के बाद, यीशु मसीह आने के बाद। 30 में उसी के बारे में बताया है, महिमा पाना, ग्लोरिफिकेशन, महिमा पाना। तो 29 में बताया कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में हम हो। उसी बात को 30वां पद में बताया कि हम महिमा पाए, हम महिमा पाए। प्यारो, हमको प्रभु इसीलिए बुलाया है कि हमको कुछ बनाए। क्या बनाए? मसीह यीशु के महिमामय स्वरूप के अनुरूप में हमको बनाए। हालेलुया। प्यारो, हम अपने आईने में देख करके हमारे बदसूरत चेहरे से नाराज मत होना। हमारी चमड़ों को देखकर, पापा मम्मी की चमड़े देखकर पापा मम्मी से नाराज मत होना। ये माँ बाप क्या औलाद में बना, इसलिए तो ऐसा बदसूरत हूँ, इसलिए ऐसा चमड़ा हूँ, इसलिए ऐसा परिवार हूँ। ये कुछ नहीं, परंतु हम आईने में देख के खुद की शक्ल पसंद भी नहीं आए तो भी कह देना कि ये शक्ल बदलने वाला है, ये सूरत बदलेगी। कब? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। किस रूप में, किसके रूप में बदलेंगे, किसकी शक्ल में पाएंगे? शायद कोई चांद सितारों के नाम बोलते होंगे हम कि उसके जैसे हो जाएगा, इसकी जैसे हो जाएगी। नहीं, उन किसी के जैसे नहीं होंगे, क्योंकि वे भी सब मरणहार लोग हैं। अगर वे भी कोई मच्छर काटे तो उनका भी शक्ल सूरत बिगड़ जाएगी। धूप में निकले तो वो भी मुरझाए जाएंगे। तो उन किसी चांद सितारों की शक्ल में नहीं खुदा हमको बनाने जा रहे हैं। हमारी शक्ल सूरत बदलने जा रहे हैं परमेश्वर के एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की शक्ल सूरत में। प्यारो, हम मसीह की महिमामय स्वरूप के अनुरूप बनने वाले हैं, इसीलिए प्रभु ने हमको बुलाया है। यह मकसद जब हम जानोगे तो उसके अनुसार हम अपने जीवन को पवित्र और निर्दोष रख सकेंगे। उसी के बारे में यूहन्ना प्रेरित कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 2 पद में, पहला यूहन्ना 3:2 में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखा, यूहन्ना बताता है कि हम क्या कुछ होंगे अभी तक पता नहीं हुए, प्रकट नहीं हुआ, लेकिन इतना तो हमें मालूम है कि यीशु मसीह प्रकट होंगे। इतना हमें मालूम है, तब हम यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। इसीलिए हमको इतना तो मालूम है कि हम भी उसके समान होंगे। हालेलुया। समझ रहे हो ना? हमको ये नहीं मालूम कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना मालूम है, 3 बात हमें मालूम है। क्या क्या मालूम है? यीशु मसीह प्रकट होंगे, तब हम यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है।
इसीलिए हम भी यीशु मसीह जैसा है उसके समान होंगे। मैं आपसे पूछता हूं प्यारों, ये आशा हमारे अंदर है? ये आशा हमारे अंदर है? हम प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में सीख रहे हैं, ये आशा हमारे अंदर है। पिछले कई हफ्तों से हम सीखते आ रहे हैं, ये आशा हमारे अंदर है कि यीशु मसीह प्रकट होंगे। ये आशा हमारे अंदर है कि हम यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो हैं। क्या ये आशा हमारे अंदर है कि यीशु मसीह के समान मैं बनूंगी? अगर ये आशा आपके अंदर नहीं है तो आप मसीही नहीं हैं, आप मसीही नहीं हैं। ये आशा है मसीही आशा का सबसे खास, कि यीशु मेरा प्रकट होगा, मैं यीशु मसीह को वैसा ही देखूंगा जैसा वो है, और इसीलिए मैं उसी के समान बन जाऊंगा। प्यारों, ये आशा यदि हमारी अंदर है, पतरस ने बताया हुआ बात पूरा हो जाएगा। हमारे बुलाए जाना और चुन लिए जाने को हम सिद्ध कर सकेंगे कि हम मसीह के समान होंगे। ये हमारी आशा है। यदि इस आशा हमारे अंदर है तो हमारी बुलाहट और चुनाव को हम भली भांति समझ सकेंगे। तो क्या होगा उससे? पहला यूहन्ना 3:3 में बताया, यीशु मसीह में जो कोई भी इस आशा रखता है, लिखा है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यदि यीशु आने की आशा हमें है, यदि यीशु मसीह को जैसा ही वो है वैसा ही देखने की आशा है, यदि यीशु मसीह के समान हम बनने की आशा है, तो हम इसी संसार में रहते रहते उसी तरह जिंदगी बिताएंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र था। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह की आगमन होगा, आप विश्वास करते हैं? यीशु मसीह आने वाला है, आप विश्वास करते हो, आशा रखते हो? तो ये बहुत ही जरूरी है कि हमें यीशु मसीह के साथ जाने। उतना ही नहीं, यीशु मसीह को असलियत में देखने। उतना ही नहीं, यीशु मसीह की जैसे बनने के लिए हमको यीशु मसीह जैसा पवित्रता की जिंदगी धरती पर ही बिताना चाहिए। उसके लिए हमको पतरस बताता है, अपने चुनाव और बुलाहट को सिद्ध करने की जरूरत है। प्यारों, अब आप बता सकते हो कि हम चुन लिए गए हैं कि बुला लिए गए हैं? चुन लिए गए हैं कि बुला लिए गए हैं? हम चुने गए और बुलाए गए हैं, कुछ मकसद है या नहीं? चुने हैं या क्या है मकसद हमारा? उसके समान पवित्र बने। इस संसार में रहते समय हम पवित्र बने, निर्दोष हो, ताकि हम प्रभु के राज्य में पहुंचे तो किसके समान हो? यीशु मसीह के समान हो। यीशु मसीह की महिमा के अनुरूप हम बन जाएं। यारों, इस मकसद को नहीं भूलना। इसलिए हर कदम में यही सोच सोच करके हमें चलना है, यही सोच सोच करके हमें चलना है। हालेलुया। एक शादी में, जब शादी क्या है, किसी ने एक बड़ा मजेदार परिभाषा दिया है शादी के बारे में। उन्होंने बोला, शादी वो है सिर्फ दो लोगों को छोड़कर बाकी सब के सब खाने के बारे में सोचते रहते हैं।
शादी क्या है? खाने के ही बारे में सोचते रहने की एक बात है, केवल दो लोगों को छोड़ के। कौन कौन? दूल्हा दुल्हन। दूल्हा दुल्हन शादी में आते हैं खाना खाने के लिए नहीं। हम लोग क्यों जाते हैं शादी में? ज्यादातर हम सब तो जाते हैं दावत खाने। हम घूम फिर करके देखेंगे क्या क्या है। रोज घर में बनने वाली खाने पे तो हम ध्यान ही नहीं देंगे, बोलते ये तो यार घर में रोज मिलता है। लेकिन घर पे जो नहीं मिलता है उसको देखते हैं, वो क्या क्या है, नया नया है तो भी टेस्ट करके देखेंगे किसकी घाटा है। खाओ यार, खाते रहते हैं, पेट भरे तो भी खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा भी जगह रह गया तो हम भर देंगे उसको। तो शादी में हम जाते हैं खाने के ही मकसद से, लेकिन दो जन खाने पर कोई परवाह नहीं करेंगे। इतना खाना सब लोग खाते हैं, सड़क से गुजरने वाले, मोहल्ले वाले, ना बिना न्योते के भी लोग आकर खाते हैं। मगर उस दिन सबसे कम खाना खाने वाले दो शख्स है जिनकी शादी होते हैं दूल्हा दुल्हन। तो एक दुल्हन के लिए रखे गए खाना, पकाए जाने वाले खाना कोई मकसद का नहीं, परंतु उसका मकसद केवल एक ही है, दूल्हा के साथ में मंडप पे बैठना, दूल्हा के साथ में रहना और बिल्कुल हर किसी के ध्यान का केंद्र बनना। बाकी शादी में आए दुल्हन की बहन मां भी खाना खाएं, मौज मस्ती करें, मतलब नहीं। दुल्हन को केवल एक ही मतलब, दूल्हा और दूल्हा का मंडप, दूल्हे के साथ साथ। उसी प्रकार प्यारों, बुला लिए जाना, चुन लिए जाने को सिद्ध करो कि हमको खाने पे नहीं बुलाया, मेमने की शादी आ गया, मेमने की शादी पे, दावत पे नहीं बुलाए गए हम, परंतु मेमने की दुल्हन होकर के बुलाए गए हैं। अगर मेमने की दुल्हन होकर के बुलाए गए, हमें खाने पर नहीं और किसी सजावट पर नहीं ध्यान, परंतु एक ही बात पर हमारे ध्यान है, हमारे दूल्हा, दूल्हा की मंडप, दूल्हे के साथ साथ में रहना। दूसरा किसी बात पर हमारे ध्यान बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसीलिए आज हमको इस बात को पक्का करना है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया दावत खाने नहीं, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर की मेमने की दुल्हन बनकर उसके साथ साथ में उसकी समान बनकर उसकी महिमा में रूप को हासिल करना। हालेलुया। प्यारों, उस बड़े मकसद जानना तो हमारे बुला लिए जाने को सिद्ध कीजिए, हमारे बुला लिए जाने को, चुन लिए जाने को सिद्ध कीजिए। यदि नहीं, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नहीं तो बहुत से पास्टरों ने प्रचार करते हुए आपने सुना होगा, प्रकाशित वाक्य में से 19 अध्याय में से दूल्हे की, उसको भी पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से लेकर 7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। क्या मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। 9वां पद भी। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। देखिए, मेमने की ब्याह के भोज में बुलाए गए लोग धन्य हैं। तो कई प्रचारक और पास्टर लोग भी बोलते हैं हम धन्य हैं, क्योंकि मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। गलती मत कीजिए, हम मेमने की ब्याह की भोज में खाने पे बुलाए गए लोग नहीं हैं। खाने पे बुलाए जाने वाले धन्य हैं, लेकिन हम खाने पे बुलाए गए लोग नहीं हैं। फिर हम कौन हैं?
8वां पद में बताए गए दुल्हन है, ठीक है ना। 7वां पद दूल्हे के बारे में, मेमने की ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। तो दूल्हा मेमना यीशु मसीह, हम यीशु मसीह के दुल्हन, मसीह की ब्याह हमारे साथ हो रहा है। तो हम खाने पे, भोज पे बुलाए गए नहीं, भोज पे बुलाए जाने वाले धन्य हैं। तो ये मेमने के दुल्हन कितने अधिक धन्य होगी। हालेलुया, समझ रहे हो ना। खाने वाले धन्य हो, आमंत्रित लोग धन्य हो, तो दुल्हन की धन्यता कितना अधिक है। हम दुल्हन है प्यारों, भोज खाकर जाने वाले नहीं, भोज खाकर जाने वाले नहीं, हम दुल्हन है कि दूल्हे के साथ, मेमने के साथ हर हमेशा रहने वाले हैं। हालेलुया। तो उसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, उसके लिए हम बुलाए गए हैं प्यारों। उस बात को हमें समझना जरूरी है, उस बात को हमें समझना जरूरी है। तो प्रभु ने हमको उसके लिए बुलाया कि हम मसीह के दुल्हन बनकर हमेशा मसीह के साथ आनंद राज्य में प्रवेश कर लें, आनंद राज्य में प्रवेश कर लें। उसके लिए जब हम बुलाए गए हो तो प्यारों आओ हमारे बुलाए जाने, हमारे चुन लिए जाने को हम सिद्ध करें। तो मसीह के दुल्हन होने के लिए बुलाए गए हो। इस संसार के छोटे मोटे चीजों से हम संतुष्ट ना रहिए प्यारों। इस संसार के कूड़े कचड़ों में बिनने वाले हम ना बनिए प्यारों। इस संसार में इस दर्शन पाए भक्त लोगों ने जिन बातों को वेस्ट होकर के फेंके थे, उन बातों को, उन चीजों को हम अपने बोरे में भरने वाले ना बने। उन कूड़े कचड़ों को उठा के फेंक दे। इस संसार में हम तो बिल्कुल हल्के होकर मसीह के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। हमारे बुला लिए जाना, हमारे चुन लिए जाना, किसके लिए? मसीह के दुल्हन, मसीह की पत्नी। तो शायद सोचेंगे कुछ लोगों के अंदर कम से कम शक होगा, ये पत्नी तो एक ही होना चाहिए, हम तो कितने सारे हैं, हम सबके साथ में यीशु मसीह शादी करेंगे क्या? बहुत लोगों के अंदर ये शक है। कोई अविश्वासी इस बात को सुन ले तो भी शायद उसकी मजाक उड़ा सकते हैं। अरे तुम तो पुरुष भी है, स्त्री भी है, नपुंसक भी है, तुम सबके साथ में यीशु मसीह शादी करेगा? हाँ, तभी तो अनंत काल चाहिए उसको शादी का रिश्ता निभाने के लिए। तुम तो बोलते हैं करोड़ों अरबों होंगे स्वर्ग जाने वाले, सबके साथ में यीशु मसीह की शादी कैसे होगा? प्यारों, इस बात को हमें समझना, शाब्दिक या सांसारिक तौर पर मत लेना इसको। सांसारिक तौर पर की शादी एक पुरुष और एक स्त्री के साथ होता है और उसके बाद उनकी गुप्त जीवन होता है, शारीरिक रिश्ते होते हैं और उस प्रकार की बातें। मसीह के साथ में शादी का मतलब वो नहीं। हम किसी के साथ प्रभु यीशु मसीह कोई शारीरिक रिश्ता बनाने नहीं जा रहे, गलतफहमी में कोई मत रहिएगा। हम सबके साथ में यीशु मसीह शादी करेंगे बोलने का मतलब सांसारिक शब्दों में नहीं है, परंतु बाइबल की भाषा एंथ्रोपोमॉर्फिक लैंग्वेज कहलाता है। एंथ्रोपोमॉर्फिक लैंग्वेज, हाँ, पुराना नियम इब्रानी में और थोड़ा सा हिस्सा अरामी में, नया नियम यूनानी में लिखा गया, वो ठीक है। लेकिन बाइबल की साधारण जो भाषा इस तरह कहलाया जाता है, कहा जाता है कि एंथ्रोपोमॉर्फिक लैंग्वेज, मतलब हमें मालूम होंगे एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस का मतलब है मनुष्य, एंथ्रोपोस इसलिए है
कॉलेज वगैरह में पढ़ने वाले हैं तो आपको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने को मिलता है। एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के बारे में पढ़ने वाला विज्ञान है एंथ्रोपोलॉजी। यूनानी भाषा में मनुष्य के लिए एंथ्रोपोस कहते हैं। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक लैंग्वेज का मतलब सिर्फ इतना है, मनुष्य को समझने वाली भाषा, मनुष्य समझने वाले भाषा, नहीं तो मनुष्य को समझाने वाले भाषा। तो उस भाषा में मसीह और कलीसिया के रिश्ते को बताया है। वो एक भेद के तौर पर बताया, एज अ मिस्ट्री, भेद के तौर पर बताया है। क्या है उसमें भेद? भेद यह है, प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो हमारे रिश्ता है, यीशु मसीह के साथ में हमारी जो रिश्ता है, वो पति पत्नी के रिश्ते के तौर पर बताया। क्यों बताया? मनुष्य को समझाने के लिए बताया। क्या समझाने? देखिए, मनुष्य के बीच की रिश्ते में केवल एक ही ऐसा रिश्ता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिना सीमा से बर्ताव करने का, बिना सीमा से प्रेम करने का, संपूर्ण आजादी से बर्ताव करने का एकमात्र रिश्ता वह पति पत्नी की रिश्ता है। मां और बेटी के रिश्ते में भी सीमा है, बाप बेटे के रिश्ते में सीमा है, बहन भाई के रिश्ते में सीमा है, बाप बेटी, मां बेटा, दोस्त दोस्त, इन हर किसी रिश्ते में सीमा है, सीमा है। मां से छुपाने के लिए बेटी को, बेटा को, भाई से छुपाने के लिए भाई को, बहन को, बहन से छुपाने के लिए बहन को, भाई को, हर किसी को हर किसी से छुपाना है। लेकिन पति पत्नी के रिश्ता ऐसे हैं, बेसीमा है, कोई सीमा के बगैर प्रेम करते हैं, बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। कुछ भी नहीं है गुप्त में, कुछ भी नहीं है छुपाने। तो बेसीमित होकर प्रेम करने वाली एकमात्र रिश्ता पति पत्नी की रिश्ता है। और बाकी सब रिश्ते खून की रिश्ते हैं, लेकिन पति पत्नी की रिश्ता बिल्कुल कोई खून की रिश्ता है भी नहीं। देखिए, माँ बेटी, बाप बेटा, भाई बहन अपने खून की रिश्ता है तो भी सीमा है। एक दीवार के उस पार नहीं जा सकते, एक दरवाजे के उस पार नहीं जा सकते। लेकिन बिना खून के रिश्ते वाले दो लड़की लड़कियां, लड़के लड़कियां, खून की रिश्ता कुछ नहीं, पहले का कोई पहचान नहीं, पहले से कोई आपस में जानकारी नहीं, पहले बार मिला, फिर सगाई हुआ, फिर शादी हुआ, तब से लेकर वे दोनों ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। खून का जबकि कोई रिश्ता नहीं। देखिए, बिना सीमा के एक रिश्ता, पूर्ण आजादी के एक रिश्ता, कुछ छिपाए बिना एक रिश्ता, लेकिन खून का कोई रिश्ता नहीं थे। ठीक वैसे ही हम परमेश्वर के दुश्मन थे, परमेश्वर के हम बैरी थे, लेकिन मसीह के साथ हमारे रिश्ता बढ़ते 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 इस भेद की मिस्टीरियस रिलेशनशिप, इस मिस्टिकल यूनियन में, ये भेद रूपी रिश्ते में पहुंच जाते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में कुछ भी अब छुपाने वाली बात नहीं, उसी तरह मसीह के साथ में हमारे रिश्ता संपूर्ण आजादी की हो जाती है, पूर्ण स्वतंत्रता का हो जाता है, कुछ भी छिपाए बिना हो जाता है। ऐसा प्रेम की असीमता को दर्शाने के लिए मानव रिश्तों की सर्वोच्च रिश्ता
पति पत्नी की रिश्ता उसका दृष्टांत इस्तेमाल किया गया है। बाकी उसमें कोई शारीरिक शादी वाली बात बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कोई गलत फहमी में मत रहना। बहुत से विश्वासियों के अंदर इस प्रकार के विचार थे। कई लोगों ने मेरे से पूछा भी कि ऐसे कैसे, लेकिन आप, मुझे मालूम है आप में से भी कई लोगों के अंदर ये विचार शक रहा जरूर होगा। आपको ये पूछने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही होगी, इसलिए मैंने ही आपको वो बात बता दिया। शायद अब आपका शक दूर हुआ होगा कि मसीह के दुल्हन हम कैसे बनते हैं। प्यारों, हमको इसीलिए बहुत ही ज्यादा मसीह के आगमन के लिए तैयार होना है और आदर के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। हमारे बुलावा और हमारे चुनाव को बहुत अच्छे से पहचाने। हमेशा खुद से कहें, मैं एक दुल्हन हूं, खाने के लिए नहीं बुलाई गई, इसलिए मुझे तो जीने की, रहने की, व्यवहार करने की तरीका अलग है। मुझे खाने पे बुलाए गए लोग उधर बैठे, लेकिन मैं तो दुल्हन, मुझे बैठने के लिए कुर्सी है, मुझे पहनने के लिए एक विशेष पहनावा है, मुझे आज बर्ताव करने की एक तरीका है। बाकी हर किसी के जैसे मैं हंसी मजाक में जो दिखे उसके हाथ में हाथ डाल करके नहीं जा सकता। मेरा ये दूल्हा मेरे इंतजार में बैठा है। हाँ प्यारो, इस संसार में हम रहिए इस विचार से, इस पहचान के साथ में कि हम संसार के अनुसार नहीं जी सकेंगे। किसी के भी साथ मिलना जुलना, कुछ भी बोलना, खाना पीना, पहनना, घूमना, जाना आना, ना 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 ना। हमारे दूल्हा के लिए हम अलग से रहें। उसके लिए हमें चाहिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जोते हुए हमारे बुलाए जाना और चुन लिया जाने को सिद्ध करने की कोशिश करें। वो है हमारे 22वां बात जो हमारे प्रभु के आगमन की सिलसिले में चाहिए। अब समय आगे बढ़ने के कारण नई बात पर मैं जाना इच्छा तो है, लेकिन नहीं जा पाऊंगा। तो प्यारो, उसके साथ में मैं बताए बिना एक पॉइंट मात्र बताकर समाप्त करने के लिए चाहूंगा कि वो ये है कि हम बुलाए गए, चुन लिए गए हो तो हमारे बुलाहट और चुनाव के योग्य चाल चले। वो है 23वीं बात। 23वां बात ये है, live a life worthy of our calling and election. Live a life worthy of our calling and election. हमारे चुनाव और हमारे बुलाहट के योग्य चाल चले, योग्य चाल चले। अब मैंने 22वां बात इतना बढ़ा दिया, तो फिर ये 23वीं बात का विवरण बिना देख करके समाप्त करता हूं। रेफरेंस उसके लिए लिख दीजिएगा, इफिसियों की पत्री 4 का 1 और 2 है। इफिसियों 4 का 1 और 2 में पौलुस इस बात को बताते हैं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। हाँ, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हाँ, उसके नीचे को बताया है, तो उसका पहला पद है जो बताया कि क्या है, हम बुलाए गए हैं, चुन लिए गए हैं, सिद्ध कर लिया 22वीं बात में। तो 23वीं बात है, उसके योग्य चाल चलिए, क्योंकि हम किसकी दुल्हन होकर रहना है? मसीह की दुल्हन। क्या ही भेद की उस रिश्ता, उसमें प्रवेश करने के लिए हमको पवित्र बनना है। प्यारों, हम मसीह की दुल्हन है तो हम और किसी के भी हिस्से नहीं बने। हमारे शरीर की और किसी भी कामों में हम इसको लिप्त ना करते हुए हमारे परम पवित्र मसीह की आमद में आदर के साथ प्रवेश करने के लिए अपने आप को इन वचनों के द्वारा शुद्ध करें, सिद्ध करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा
हम सबको परमेश्वर के राज्य में मसीह की आगमन के द्वारा आदर के साथ प्रवेश करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोगों, जैसे जैसे एक एक दिन क्लास बहुत आशीषमय होते जा रहे हैं और वैसे ही लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। आज नए रीति से जुड़ा संतोष चंदेलकर, अनुग्रह, विजय यादव, पास्टर मोहन चंद विजयनगर, सबको हम स्वागत करते हैं। प्रिय लोगों, हम आपको बताना चाहते हैं आज रात को 8:30 बजे पास्टर किशन लाल वर्मा का